ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर। सुनील जी, बात हो रही थी असहिष्णुता की। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप हर जगह इंस्टीट्यूट में उनके हेड को चेंज करते जा रहे हैं। और मुझे लगता है एक स्वाभाविक सी बात है कि भाई ये मतलब देखिए, अभी यूजीसी चेयरमैन अभी भी चल रहे हैं, इतने दिन हो गए, तो जिनकी जिनकी टर्म खत्म हो रही वो लोग चेंज हो रहे हैं देश में। और मुझे लगता है कि इसमें क्वालिफिकेशन की प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, उसके अनुसार लोग आ रहे हैं। मतलब मुझे लगता नहीं कि ये कहाँ से चिल्लाहट हो रही है, ये मतलब बड़ा उनको ही प्रश्न पूछना चाहिए। पहले भी ऐसी प्रोसेस में अगर कोई चेंज हुआ है तो वो प्रश्न आना चाहिए सामने। जो प्रोसेस पहले थी वही प्रोसेस अभी अपनाई जा रही, जो क्वालिफिकेशंस पहले थे वही अभी क्वालिफिकेशंस। बस में जी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पूरा संघ परिवार अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पे लग गया है और हर जगह सारे बदल डालूंगा इस चक्कर में। ये जुमले हैं, मैं इसमें मतलब वो अपना ज़रूर एक राजनीतिक एजेंडा चला सकते हैं, लेकिन ये जुमले हैं। मुझे तो देखिए, देश में कानून है, देश में पार्लियामेंट है, देश में कोर्ट है, और इसलिए अगर इस पर हो कि भाई कोई क्वालिफिकेशन कोई किसी ने बदल दिया हो, किसी ने कोई प्रोसीजर में बदलाव कर दिया हो और वो अनजस्टिफाइड हो, न्यायपूर्ण न हो, तो उस पर बात हो सकती है। बाकी अब सिलेक्शन कमेटी से ये नियुक्त हुआ कि वो नियुक्त हुआ, ये मुझे लगता प्रश्न ठीक नहीं परिवार है। ने ऐसा माहौल तो बना ही दिया है ना सुनील जी, असहिष्णु और जगह जगह ऐसे तनाव का सा माहौल। मुझे लगता नहीं, ऐसे ये काल्पनिक सा लगता है मुझे। इस देश में मतलब दंगों का क्राइम रेट तो कम हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं और कह रहे हैं कि गलत थोड़ी ना कह रहे हैं कि इतना माहौल जो एकदम खराब हो रहा है, कहीं दादरी का कांड हो जाता है, कलबुर्गी की हत्या हो जाती है और इस तरह के मामले लगातार। नहीं, ऐसा है ना, इस मामले में जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स इसके बारे में एक इंक्वायरी कर सकती है। मुझे लगता नहीं कि मतलब देखिए, ऐसा है कि देश में मतलब घटनाएं होना बुराई है, किसी की भी हत्या होना या किसी भी छोटी सी घटना में कोई दंगा होना गलती है, लेकिन आप उसके आधार पर एक राजनीति इस तरीके से खड़ी करें तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता का भी अपमान है, इस तरह से पुरस्कार वापस करना और देश की इमेज को, प्रतिमा को खराब करना। मुझे लगता है ये चीज़ केवल कोई छोटी हल्की राजनीतिक चीज़ नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रही है। सुनील जी, उनका कहना है कि आप उन्हें सहन नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं वो आपको सहन नहीं कर पा रहे, लेकिन कुल मिलाकर असहनीय वातावरण तो बन गया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि भाई कोई, इतने सारे पत्रकार लोग हैं, इतने सारे मतलब साहित्यिक लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी फिल्में अभी भी देश में बन रही है, इतनी किताबें अभी भी छप रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसा मतलब ऐसा क्या हो गया है। मतलब लोग तो यही पूछते हैं, मतलब आप चैनलों में इसकी चर्चा कर रहे हैं, आम लोग हमको ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब इतनी चर्चा हो रही है, हुआ क्या है देश में कि भाई इसके कारण इतनी चर्चा हो रही है। तो आम जनता के लिए तो ये सवाल है। मुझे लगता है आपके चैनल से इसका कोई जवाब आप देंगे तो अच्छा होगा। चाय के प्याले में तूफान है। हाँ। पर एक बात तो है कि देश में इस तरह का माहौल तो बन गया है कि आदमी से ज़्यादा गाय की कीमत हो गई है। देखिए, ऐसा है कि देश में अगर कोई सेव टाइगर बोलता है तो वो सेकुलर हो जाता है, कोई सेव डॉग बोलता है सेकुलर हो जाता है, कोई कुछ भी बोलता है, और सेव काऊ कोई बोलता है तो कम्युनल हो जाता है। तो ये थोड़ा मतलब हिपोक्रेसी है ये, और मुझे लगता है कि हमारे देश के मुसलमान इसको बखूबी जानते हैं, अन्यथा ये जितनी आवाज़ कर रहे हैं उससे तो बहुत हंगामा हो जाता है। लेकिन देश के मुसलमान भी इसको, वो भी दुनिया में जाते रहते हैं, वो भी जानते हैं बखूबी कि हिंदुस्तान की जो मतलब जो तस्वीर है वो गलत पेश की जा रही है। कहीं ना कहीं मुसलमान या अल्पसंख्यक जो है वो डरा सहमा इसलिए है, क्या कहीं उनकी शिक्षा पद्धति में, संस्कार में कहीं ना कहीं जो शिक्षा पद्धति में हमें ज़रूरत थी। मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा में हमें धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब हमने जो धर्मों की शिक्षा को निकाल दिया उसमें से, न गीता सिखा सकते न किसी धर्म को। पर आप मदरसों का तो विरोध करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, हमें संविधान के दायरे में देखिए, संविधान के दायरे में जो धार्मिक शिक्षा है
वो सभी धर्मों के बारे में ऑप्शनल होगा, जिसको जो लेना है वो ले सकता है। वो ठीक से सीखने का मौका हमारे विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। मदरसे के बारे में ऐसा है, मदरसों का विरोध नहीं है। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में मदरसा में मतलब क्या पढ़ाया जाए ये बातें, मतलब कई सारे ऐसे मदरसे हैं जो अच्छा भी पढ़ाते हैं, कई सारे मदरसे जिससे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के लोग निकलते हैं और क्या पढ़ाते हैं। और इसलिए एक बालक के लिए उसको उसके उस उम्र में क्या पढ़ाया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए शिक्षा में ये बातें, इसलिए अगर मैं मदरसा की चर्चा करता हूँ तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश, और केवल ये प्रश्न हमारे देश का नहीं है, दुनिया के देशों में ये प्रश्न उठाया जा रहा है और मुस्लिम देशों में ये प्रश्न उठाया जा रहा है। और अब तो पूरे दुनिया में क्यों पाकिस्तान ने सरकारी स्कूलें खोल रखी है, सारे मदरसा खोल लेते हैं। तो आपका मानना है कि धार्मिक शिक्षा, क्यों इंडोनेशिया ने सरकारी स्कूलें खोल के रखी है? ऐसा नहीं होता है, ये हमारे देश में झूठा बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और ऐसा अगर होता तो सारे मुसलमान लोग सरकारी स्कूलों में या इसमें भेजते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। धार्मिक शिक्षा को अपने तरीके से देने की पूरी छूट यहाँ पर है और वो होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह होनी चाहिए। शिक्षा पद्धति एक रोजगार का रोबोट तो पैदा कर रही है, लेकिन जो एक देशभक्त और जो हमारी समस्याओं का मूल कारण है, अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों, सारी समस्या एक ही आ रही है कि देशभक्त लोग तैयार नहीं हो रहे। हम लोग तो ये सोचते हैं कि शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए ये सरकारों का विषय नहीं है, ये एकेडमिक स्तर पर और लोगों को जो शिक्षाविद है या शिक्षा से संबंधित लोग हैं उनको निरपेक्ष रूप से सामने बैठकर इसकी चर्चा होनी चाहिए कि लोग अपने बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, वो रोज़गार के लिए भी सक्षम बन रहा है क्या, और एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छा एक सच्चा देशभक्त के रूप में वो तैयार हो रहा है क्या, वैसी शिक्षा उसको मिल रही है क्या, इसके प्रति उनको सतर्क होने की ज़रूरत है। और लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कंटेंट का पार्ट होगा वो राजनीतिक तरीके से नहीं तय होना चाहिए। सुनिए जी, एक और बात बड़ी, जो जब हम दुनिया की रेटिंग में जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट के, हमारे यहाँ आईआईटी को लेके बड़ी भीड़ लगती है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुल गए, लेकिन जब दुनिया की रेटिंग में जाते हैं तो वो 200 के नीचे आते हैं। क्या लगता है कि क्या कहीं कमजोरी लगती है? नहीं, मैं इस बात में आपको एक कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर दुनिया में रेटिंग होती है, रेटिंग के मापदंड अलग अलग होते हैं। हमारी पिक्चर अच्छी होती है लेकिन वहाँ नहीं चलती है, वहाँ ऑस्कर में नहीं आती, क्योंकि उनके मापदंड अलग है, उनकी लाइकिंग्स अलग है, उसके अनुसार एक मतलब इस तरीके से होता है। तो विश्वविद्यालयों के बारे में भी यही है, हम लोगों की जो पढ़ाई का तरीका है, हम लोगों के जहाँ से बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो हम लोगों को जिस तरीके से पढ़ाना पड़ता है तो उसके कई अलग मापदंड है। इसलिए अभी नई सरकार ने रैंकिंग के लिए भी नई एक व्यवस्था बनाई है और भारत की अपनी रैंकिंग होगी जो अपने मापदंडों पर भी, मैं उसका स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदनीय है। बिल्कुल, नहीं तो भारत की शिक्षा को हमेशा क्वेश्चन मार्क पे दूसरी खड़ा बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे संस्थान इतने खराब होते तो नासा से लेकर दुनिया की सारी कारपोरेट कंपनियां जितने उनको मतलब पैसे देकर उठा के ले जाती है, वो इतने लोग जाते हैं और टॉप पोजीशंस पे जा रहे हैं, सभी टॉप कारपोरेट्स में सीईओ बनने तक सारे लोग पहुंच रहे हैं, इंटरनेशनल एमएनसी तक सारे। तो अगर हमारी शिक्षा में हमारी शिक्षा इतनी, अगर हमारे इंस्टीट्यूट खराब होते, 200 में एक भी नहीं होता, तो शायद फिर मुझे लगता है ये मैचिंग नहीं है। हमारा देश तो 125 करोड़ का है, इतने युवा हमारे देश में है, तो उनके लिए जितनी व्यवस्था चाहिए वहाँ पर हमारी व्यवस्था अभी भी खराब है। इसलिए हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन करके गवर्नमेंट को दिया है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसी से हमारे देश के पिछड़े, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति या जो भी गरीब है उन सबको अच्छी शिक्षा का प्रावधान मिलेगा। सुनिए जी, ये बड़ी बात, क्योंकि यही सवाल कि निजीकरण के साथ पहले तो फर्जी डिग्रियां कभी कभार किसी की मिल जाती थी, अब तो पूरी फर्जी यूनिवर्सिटी होने लगी। जोधपुर की यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस ही किया गया, पूरे 35,000 फर्जी डिग्रियां बांटी गई। क्या लगता नहीं है कि इस तरह से निजी इंस्टीट्यूट पे अब कहीं ना कहीं अंकुश और प्रतिबंध लगना चाहिए कहीं? नहीं, मेरा वही कहना है कि निजी देखिए, मतलब ये खराब है इसलिए इसको बंद कर दो, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत है और हम लोग इस पर संघर्ष भी आने वाले समय में करेंगे। बस मुझे बात यह है कि रेगुलेटरी कानून है, जैसे बीएड के कॉलेजेस के लिए रेगुलेटरी कानून है, बॉडी वो पर्याप्त नहीं है। सुनील जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, लगता है कि शायद आपको बड़ा संघर्ष इससे भी करना पड़ जाएगा? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के देश में जो भी सरकार है
तो उससे बहुत आशा है युवाओं को, और युवाओं की आशा ये है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, उसका नाम ऊपर होना चाहिए, और साथ साथ देश के सामान्य लोगों को अवसर मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और इसीलिए इस मुद्दे पर जो सब लोगों को ये अनुभव में आ रहा है कि बहुत सारी नई नई पहल की गई है। अब इस पहल जो हुई है उस पर नीचे तक ये लाभ सबको मिले, इसके लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि मतलब इस तरीके से लोगों का मूड है कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाए, इस तरीके का युवाओं का मूड है। और हमें जितना भी फीडबैक मिल रहा है तो युवा ये चाहते हैं कि भाई हम लोग भी समाज में कुछ करना चाहते हैं। जैसे स्वच्छता के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने अभियान लिया है नशा मुक्त पर्यावरण युक्त स्वच्छ भारत, ये विद्यार्थी परिषद देश भर के कॉलेजों में चला रही है। तो वो शायद मीडिया की पहुंच से दूर हो, लेकिन हज़ारों विद्यार्थी इसमें आ रहे हैं। नर्मदा की शुद्धिकरण के लिए कितना सारा काम हुआ है, अभी ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट दिया है उस पर, विद्यार्थी परिषद के सारे हज़ारों विद्यार्थी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट बना है देश में, और लोग एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा पार्टिसिपेशन, जब लोगों का सक्रियता होती है जनता की, और ख़ासकर युवाओं की, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के में अगर वाइब्रेशन होता है, तो मुझे लगता है कि उसका अपने आप ही दबाव सब सरकारों पर रहता है, सभी पार्टी पर रहता है। जी, तो ये थे हमारे साथ सुनील आम्बेकर। इनका कहना है कि मोदी सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, युवाओं को आगे आने की जरूरत है। विद्यार्थी परिषद निश्चित तौर पे रचनात्मक भूमिका निभाकर देश में परिवर्तन की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में ये परिवर्तन दिखाई देगा। हमारे साथ थे सुनील आम्बेकर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।